अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हयान आसिफ और आप देख रहे हैं T20 इन्फो। आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद एक इंतहाई हैरत अंगेज़ परिंदे के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। टोकान का शुमार दुनिया के अजीबोगरीब परिंदों में होता है। ये दरख्तों पर बसेरा करने वाला परिंदा है। टोकान के जिस्म की लंबाई 11 इंच से 29 इंच तक होती है। इसका वजन ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलोग्राम तक होता है। इसकी गर्दन छोटी मगर मजबूत होती है। इसके पर छोटे होते हैं, इसलिए परिंदा परवाज नहीं कर सकता। इसकी टांगें छोटी और मजबूत होती हैं। पंजे नोकीले और ताकतवर होते हैं। पंजों की मदद से शाखों पर जमकर बैठ सकता है। दुनिया में इस परिंदे की 40 के करीब इकसाम पाई जाती हैं। ये परिंदा बरे-आज़म शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका के जंगलात में पाया जाता है और माहिरीन हैवानात के मुताबिक ये परिंदा रैमफेस्टाइडी के खानदान से ताल्लुक़ रखता है। टोकान, कटपढ़ई, किंगफिशर और बिल एक ही खानदान के परिंदे हैं। इस परिंदे की खास बात इसकी चोंच है। ये चोंच इसके जिस्म की कुल लंबाई से भी ज़्यादा होती है। इसकी चोंच लंबी और मोटी होने के बावजूद हल्की होती है, जो लचकदार, मजबूत पट्ठों और केराटीन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। चोंच के अंदर दांतों से मिलते जुलते दंताने होते हैं, जिनकी मदद से परिंदा अपनी खुराक को पकड़कर चिबाता है। टोकान की चोंच का वजन उसके जिस्म के कुल वजन का 60% होता है। चोंच के अंदर जुबान होती है, जिसकी लंबाई 9 इंच तक होती है। ये परिंदा अपनी जुबान से खुराक का जायका महसूस कर सकता है। खाने के दौरान इसकी जुबान मुसलसल हरकत करती है। पानी बहुत कम पीता है, क्योंकि इसे फलों से काफ़ी मिकदार में नमी मिल जाती है, जो पानी की कमी को पूरा करती है। इसकी नज़र कमज़ोर मगर सूंघने और सुनने की सलाहियत बहुत ताकतवर होती है। इस सलाहियत की मदद से माहौल से बाखबर रहता है। ये दरियाए अमेज़न के जंगलात में बड़ी तादाद में पाया जाता है। ये फल खाने वाला वाहिद परिंदा है, लेकिन तमाम अशिया खा लेता है। ये मौका मिलने पर छोटे परिंदे, कीड़े मकोड़े और छोटे सांप भी खा लेता है। अगर ये भूखा हो तो छोटे परिंदों के घोंसलों पर हमला करके उनको भी खा जाता है। टोकान बहुत कम आवाज़ निकालता है। खतरे के वक्त ये बहुत शोर करता है। उस वक्त इसकी आवाज़ मेंढक के टहनाने जैसी होती है। आम हालात में इसकी आवाज़ सींची जैसी होती है। जब भी अपने जिन्स के किसी दूसरे परिंदे से रब्ता करता है तो इसकी आवाज़ तोते की आवाज़ जैसी होती है। इसकी दुम गोल और काफ़ी लंबी होती है। कुछ इकसाम के टोकान की दुम उसकी चोंच की तरह उसके जिस्म से भी लंबी होती है। ये अपनी दुम को ऊपर उठाकर उसकी मदद से अपने सर पर साया कर लेते हैं। सोते वक्त ये अपनी आँखें बंद कर लेते हैं और अपनी दुम को उठाकर अपने सर तक ले जाते हैं। टोकान अपना घोंसला खुद नहीं बनाता, बल्कि कटपढ़ई के दरख्तों में बनाए हुए सुराखों में अपना घोंसला बनाता है। इसकी मादा मौसम बहार में 2 से 21 तक अंडे देती है। 2 हफ्तों के बाद इनसे बच्चे निकलते हैं। बच्चों के जिस्म पर पैदाइश के वक्त बाल और पर नहीं होते। नर और मादा टोकान 2 महीने तक अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। 3 महीने बाद बच्चों के पर निकल आते हैं और ये खुद खुराक खाने के काबिल हो जाते हैं। टोकान बहुत कम परवास करता है। एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाने के लिए शाखों पर चलता है। खतरे की सूरत में मुर्ग की तरह फड़फड़ाता हुआ दूसरी जगह पर चला जाता है। इसकी उम्र 20 साल तक होती है। जंगलात में इसके कई दुश्मन हैं। बड़े उकाब और उल्लू इसके घोंसले पर हमला करके इसके अंडे और बच्चे खा जाते हैं। अगर इस परिंदे के बच्चे ज़मीन पर गिर जाएं या खुद ये ज़ख्मी होकर गिर पड़े तो जैगवार, गीदड़ और न्योले इनको खा जाते हैं। अपनी बड़ी चोंच की मदद से ये दुश्मन पर भी हमला कर देते हैं। इसके परों का रंग इर्द गिर्द के माहौल से मुतशाबे होता है। इसके बावजूद इसकी चोंच घोंसले से बाहर रहती है। यही वजह है कि ये अपने दुश्मनों को नजर आ जाता है और उनकी खुराक बन जाता है। ये परिंदा एक ही दरख्त पर सारा दिन गुजार देता है। इसकी चोंच के मसाम उसके जिस्म की ज़ायद गर्मी को भी खारिज करते हैं। टोकान को बच्चों की कई कार्टून फिल्मों में भी एक मशहूर किरदार पर शामिल किया गया, मसलन टोटो कान और मिस्टर टोकान वगैरह। टोकान एक ऐसा परिंदा है जिसको सदियों से इंसान शौक से पाल रहा है। ये बहुत जल्द इंसानों से मानूस हो जाता है। इसे दुनिया के तमाम बड़े चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है। इसकी शक्ल के मोनोग्राम और लोगो कई बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कंपनियाँ इस्तेमाल कर रही हैं। ये बस्ती अमेरिका के मुल्क बलाइस का कौमी परिंदा है। टोकान की दुनिया में पाई जाने वाली इकसाम दर्ज झेल हैं। टोकान की सबसे बड़ी और मशहूर किस्म टोको है। इसे जन्नती टोकान भी कहते हैं। ये बोलीविया, पेरू, अर्जेंटाइन और ब्राज़ील में दरियाए अमेज़न के किनारे जंगलात में पाया जाता है। इसके जिस्म पर घने स्याह पर होते हैं और गर्दन सफ़ेद होती है। आँखों के गिर्द नीले और नारंगी रंग के हल्के नुमाया नज़र आते हैं। इसकी चोंच की लंबाई 9 इंच से ज़्यादा होती है। इसके जिस्म की लंबाई 25 इंच और वज़न 2 किलोग्राम तक हो सकता है। ये 1750 मीटर की बुलंदी पर भी पाया जाता है। इसे दुनिया के हर बड़े चिड़ियाघर में
देखा जा सकता है। इसकी तादाद दरियाई जंगलात में पाई जाती है। चोको टोकान कोलंबिया और एक्वाडोर में पाया जाता है। इसका जिस्म स्याह, चोंच स्याह और गर्दन पीली होती है। ये ज़्यादातर रसीले जंगली फल खाता है और ये पालतू परिंदा नहीं है। पीले गले वाला टोकान एक्वाडोर और कोलंबिया के बारानी जंगलात में पाया जाता है। इसका जिस्म नीला, गर्दन पीली और आँखों के गिर्द फिरोजी या सब्ज रंग के दायरे होते हैं। इसके जिस्म की लंबाई 10 इंच और वज़न 700 ग्राम तक होता है। इसकी दुम 8 इंच तक लंबी होती है। ये ज़्यादातर कीड़े मकोड़े खाता है लेकिन फल भी खा लेता है। रेनबो टोकान को पीले सीने वाला टोकान भी कहा जाता है। ये मैक्सिको, वेनेजुएला और कोलंबिया के जंगलात में पाया जाता है। इसके जिस्म की लंबाई 22 इंच, वज़न आधा किलोग्राम और चोंच की लंबाई 6 इंच तक हो सकती है। इसकी गर्दन पीली, दुम सुर्ख, पैरों का रंग नीला और पुश्त का रंग स्याह होता है। ये सख्त छिलकों वाले फलों के छिलकों को चोंच से तोड़कर फेंक देता है और फल को सालिम निगल जाता है। लाइनदार टोकान की चोंच इसके जिस्म से बड़ी होती है और इस पर स्याह रंग की लाइनें नुमाया नजर आती हैं। यह टोकान की सबसे छोटी किस्म है जिसका वज़न 130 ग्राम और लंबाई 11 इंच तक होती है। इसकी चोंच सफ़ेद और स्याह और सब्ज़ी माइल स्याह पुश्त होती है। ये कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया और एक्वाडोर में पाया जाता है। प्लेट चोंच टोकान कोलंबिया और एक्वाडोर के पहाड़ी सिलसिले एंडीज़ के जंगलात में पाया जाता है। इसकी चोंच स्याह, सुर्ख और सफ़ेद, परों का रंग जैतूनी और दुम खाकिस्तरी रंग की होती है। इसके जिस्म की लंबाई 21 इंच और वज़न 700 ग्राम तक होता है। इसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है जो 2 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। ये फल खाता है लेकिन दरख्तों पर पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों को भी खा लेता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।